नमस्कार। आज हम जून 2025 में जो इज़राइल और ईरान के बीच एक सैन्य टकराव हुआ और फिर संघर्ष विराम, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है। कोशिश यही है कि ये जो 12 दिन चला पूरा घटनाक्रम, इसके पीछे क्या था, मुख्य खिलाड़ियों ने क्या कहा और इसका असर क्या हुआ, इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये टकराव कोई एकदम नई बात नहीं है। इज़राइल और ईरान के बीच तनाव तो मतलब काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। ये उसी की एक कड़ी है, कह सकते हैं। हाँ, सही कहा। तो ये शुरू हुआ 13 जून 2025 को। इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। उनका कहना था कि ये ईरान की जो परमाणु क्षमताएं हैं उनको कमज़ोर करने के लिए। उन्होंने इससे आत्मरक्षा कहा। जी। और ईरान का जवाब भी मतलब फ़ौरन आया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल की, तेल अवीव और बेशेबा जैसे जो शहर हैं इज़राइल के, उन पर हमला किया। तो मामला एकदम से, जिसे कहते हैं, गर्मा गया। और फिर इसमें अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिकी सेना ने भी हमले किए, खास तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जैसे फोडो, इस्फान, नतांज, ये सब नाम आए। हाँ, और अमेरिका का इस तरह सीधे शामिल होना, ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट थी। तो इसने स्थिति को और भी ज़्यादा पेचीदा बना दिया। बिल्कुल। पर्दे के पीछे जाहिर है बातचीत भी चल रही थी, कूटनीतिक कोशिशें हुई। सुनने में आया कि कतर और ओमान जैसे देश इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहे थे, कोई हल निकालने की। जी। और फिर आखिरकार लगभग 12 दिन बाद 24 जून को संघर्ष विराम की घोषणा हुई। और ये मध्यस्थता अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो फिलहाल के लिए लड़ाई रुक गई। अब यहाँ जो बयान आए हैं दोनों तरफ से, वो सुनने लायक हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे, हम युद्ध नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक सैन्य सफलता करार दिया। मतलब दोनों के बयान बिल्कुल अलग अलग। तो मतलब ये सफलता थी या सिर्फ एक ब्रेक? इस पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? क्या ये टिकाऊ है? देखिए, ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हैं। उनका मानना है कि ये संघर्ष विराम बहुत ही नाजुक है, अस्थायी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मूल मुद्दा है, ईरान का समृद्ध यूरेनियम का भंडार, वो तो अभी भी मौजूद है। अच्छा। जी। मतलब वो यूरेनियम जिससे आगे चलकर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल की जा सकती है। तो जब तक वो मुद्दा हल नहीं होता, एक बड़े परमाणु संकट का खतरा तो बना ही हुआ है। इस शांति थोड़ी ऊपरी लगती है। ये वाकई चिंता की बात है। और इसका असर सिर्फ इन 2 देशों तक तो सीमित नहीं रहा होगा ना, पूरी दुनिया पर इसका असर महसूस हुआ है। जैसे भारत में ये खबर थी कि अलीगढ़ का जो ताला उद्योग है, हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। हाँ, तो उन्हें करीब 450 करोड़ रुपए के ऑर्डर का नुकसान हुआ, सिर्फ इसलिए कि मध्य पूर्व के बाजारों में अनिश्चितता फैल गई थी। ये दिखाता है कि कितनी जुड़ी हुई है दुनिया। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। तेल की कीमतें बढ़ गईं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मतलब सामान लाने ले जाने में दिक्कतें आईं। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय अस्थिरता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को देखें तो अमेरिका की भूमिका पर, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता पर मिली-जुली राय है। कुछ लोग उन्हें शांतिदूत की तरह देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ये एक राजनीतिक कदम था, शायद आने वाले चुनावों को देखते हुए। हाँ, ये एंगल भी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से भी आवाजें उठी हैं। जैसे भारत में ही उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने इसे एक पूर्व नियोजित हमला कहा, और उन्होंने इसे रूस यूक्रेन युद्ध के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की बात कही कि ये सब एक बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर का हिस्सा है। तो ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर अलग-अलग पक्षों के इरादे क्या थे? क्या ये सच में आत्मरक्षा थी या कुछ और था इसके पीछे? और दुनिया की जो बड़ी राजनीति है, उसमें ये घटना कहाँ फिट होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इनका कोई सीधा जवाब नहीं है। शायद ये इस मुद्दे की जटिलता को ही दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस मोड़ पर हैं कि क्या ये 12 दिन का टकराव और फिर ये संघर्ष विराम, क्या ये मध्य पूर्व में शांति की ओर कोई कदम है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है? मध्य पूर्व में स्थिरता पूरी दुनिया के लिए अहम है, और भारत जैसे देशों के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि हमारे आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हैं वहां से। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ना चाहिए सोचने के लिए। जब संघर्ष के जो मूल कारण हैं, जैसे ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं या क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें,
वो अनसुलझे रहते हैं, तो क्या सिर्फ एक संघर्ष विराम की घोषणा लंबे समय तक शांति ला सकती है, या फिर कहीं ये अनजाने में ही भविष्य में किसी और बड़े टकराव के लिए जमीन तो तैयार नहीं कर रहा? ये सोचना जरूरी